लेट ही होगा मतलब। वो इनका सर जो पिटिशन है हाँ नॉट एट ऑल मेंटेनेबल। हाँ यानी ये तो मैं जब बताया कि सर ये तो मर गए हैं, मरे आदमी के खिलाफ सूट लाए, पिटिशन लाए हुए हैं सर। हम 2086 से डिग्री, हाँ ठीक है ना। और जिस पॉइंट को लेके आए मैडम कि इनका ये कहना है कि 14A 2084 के सूट में एडीजे साहब ने 2090 में कहा कि ये पब्लिक ट्रस्ट है। सर इस पॉइंट को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नलीफाई कर दिया, और रिसेंटली इस ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी उसको नलीफाई कर दिया है। दैट जजमेंट के बेसिस पे नलीफाई है वो, उसके एग्जिस्टेंस में, और स्टे लेके बैठे हैं। हाँ। कौन सा ट्रस्ट को नलीफाई कर दिया? सर मैं जजमेंट पेश भी किया हूं। तो आप तो कोई ट्रस्ट पार्टी नहीं है। नहीं, इनका कहना है कि ये पब्लिक ट्रस्ट है। इनका कहना मेरा नहीं कहना है। हाँ इनका कहना है कि पब्लिक ट्रस्ट है और मैं इसका सरबराहकार हूं हाँ। सर। बिहारी लाल, हाँ, बिहारी लाल इनका कहना है। लाल जी मंदिर दुर्ग, हाँ, इनका कहना है। श्री बिहारी लाल जी मंदिर दुर्ग। हाँ, इनका कहना है पब्लिक ट्रस्ट है। हाँ। और एमपी हाई कोर्ट द्वारा और इस हाई तो कोर्ट द्वारा बिहारी भी लाल जी अभी मंदिर दुर्ग कैसा विदाउट एनी उसको पार्टी कैसे बनाया हुआ है? बिहारी लाल मंदिर ऐसे ही बस Not- मंदिर what कैसे उठ के आएगा? जी not what my respectful submission since lordship आप कह रहे हो कि ऑलरेडी रिकॉर्ड में है, तो जी मंदिर तो मंदिर कहाँ, मंदिर कैसे आएगा उठ के नहीं थ्रू contest करने? सर्वकार है सर वो है थ्रू कहाँ है उसमें सर्वकार? कौन है सर्वकार? और जिसको सरबराहकार बोल रहे हैं सर, जो मैनेजिंग कमेटी बनाए थे, उन लोगों ने 2002 में इसको निकाल दिया है सर। not what will be happen lordship if for a moment lordship अरे मोमेंट तो पहले तो आप 2 से 12 को हटा दिए, जी डिलीट कर दिए। जी अब मंदिर बच गया, मंदिर को मंदिर का बचाव तो ये भी नहीं कर सकते। भगवान ने इनको अपॉइंट नहीं किया है वकील, किसी ने अपॉइंट किया होगा। जी मैं उसमें प्रॉपर अमेंडमेंट भी कर लूंगा कि उसमें पार्टी कैसे बनेगा मंदिर के थ्रू में। तो स्टे है क्या? हाँ तो स्टे चाहिए है सर। वेकेट कर देते हाँ, हैं। स्टे वेकेट कर दिए, स्टे वेकेट कर सर दिए। हाँ, वाह, what my नहीं नहीं, वाह, प्रोसीड का ऑब्जेक्शन वो डिसाइड करें। सर ऑब्जेक्शन नहीं है इसको सर डेट मैच वॉज माय रिक्वेस्ट सबमिशन इज लॉर्डशिप if my lord may allow this application and post it in the next feed on hearing the matter lordship लेट्स दिस गेट आफ्टर 3 वीक्स। वाह, आपको पता नहीं था कि मर चुके हैं करके? no वाह, no what will be happen lordship if my lord may for a moment आपको assume कब पता लगा ये जानकारी? when lordship they have filed an application for reply in para 19 वाह, हाँ, para 19 का जब इन्होंने ठीक है ना। 6 में जब पेश किया है हाँ। 22/2/2021 को। तो आप क्या But Lord, what will be happen, Lordship? नहीं। That for a moment, Lordship, this is not a case that my learned senior has pointed out. My Lordship, what will be happen in the year 1864? Shri Bihari Lalji Mandir trust was established, Lordship. On 13 to 1981, the merge through one trustee, Malakhan Devagan has filed a civil suit for eviction against the Tangia Bhai, Lordship. On 12/10/1985, अरे रुकिए, पर तो क्या बता रहे हैं? ये इविक्शन सर ये पार्टी है क्या? नहीं है। ये जजमेंट डेटर भी नहीं है। ये ले आए कि मैं पब्लिक ट्रस्ट है, मैं सरबराहकार हूं, उस जजमेंट के आधार पे जो जजमेंट नलीफाई हो चुका है। तो हम नहीं, तो ऑब्जेक्शन इन्होंने ट्रायल कोर्ट में लिया है क्या? हाँ हाँ ड्यूरिंग हाँ, ठीक एग्जीक्यूशन। है। हाँ, वो ऑर्डर कहाँ पर है? उसी ऑर्डर को चैलेंज किया इन्होंने। उसी को चैलेंज किया सर। if my lord will take 1 मिनट जी वाह, माम सीपी से दो यहाँ। P1 है 13/2/20 का ऑर्डर। और आप क्या अमेंडमेंट चाह रहे हो? मत थ्री ये तो 227 हूं मैं लट। अरे इन्होंने 1 मिनट, आपका क्या आवेदन है? आई नंबर 3, ये नंबर 3 स्टे वेकेटिंग होगा लगता है। एक मिनट, क्योंकि स्टे भी एक्सपर्ट बिना नोटिस के स्टे था। कुछ ये छपा है ना, आई नंबर एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट इन द रिप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर 1।
अरे इसमें इन्होंने ये चाह रहे हैं कि वो प्राइवेट ट्रस्ट और वो पब्लिक ट्रस्ट है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। हाँ हाँ, आई नंबर 3 कहाँ है? लॉर्ड मैं सबमिट लॉर्डशिप। हाँ, 1 मिनट। आपका ऑब्जेक्शन का एप्लीकेशन कहाँ पे है? पेज नंबर? लॉर्डशिप पेज नंबर 40 P4 लॉर्डशिप पेज नंबर 40। एक ठगिया भाई ने आपको कब्जा दे दिया है क्या? ठगिया भाई ने आपको कब्जा दे दिया है क्या, नहीं किराएदार ने? सर वो पेंडिंग है अभी, एग्जीक्यूशन केस जो है वो एग्जीक्यूशन केस पेंडिंग है। तो कौन आप सर? ट्रस्ट के इंटरेस्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं? नहीं, हमारा कहना है सर ये है, आप हमारा सर क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि इसमें से ये पब्लिक ट्रस्ट की कौन एग्जीक्यूशन चलाएगा पब्लिक ट्रस्ट के बिहाफ में, नहीं, पब्लिक, यही क्वेश्चन है इस मिलॉर्ड में। यहाँ पे थोड़ी वो चीज को चलेगी। आप पहले कब्जा तो ले लीजिए। आप तो ट्रस्ट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। नहीं, हम ट्रस्ट के फेवर में इसलिए काम कर रहे हैं सर क्योंकि हाँ। जो प्राइवेट ट्रस्ट मानते हुए ये प्रॉपर्टी को बेचते जा रहे हैं वो उसके लिए आप सिविल सूट फाइल करिए सर। उसमें से जब सिविल सूट सर, उसके लिए जब सिविल सूट चलता है तो ये आपके कंडक्ट जो है जी मेंशन कर देंगे कि आप ट्रस्ट के अगेंस्ट इंटरेस्ट No, के अगेंस्ट if- जब एक डिग्री हो गई। सर वैसा फैक्ट सर हाँ। वैसा फैक्ट नहीं है। एक बार केवल फॉर ए मोमेंट मेलॉर्ड में कम टू द सुनिए, इनेक्शन। आज की डेट पे ठगिया बाई के एग्जीक्यूशन के खिलाफ आप ऑब्जेक्टर बन के खड़े हो गए हो। नहीं, क्वेश्चन यही है सर, ये कैसे अराइज हुआ है। एक बार इनेक्शन आप इसमें P3 सुनिए। पेज नंबर 42 में देख लें सर। कब्जा तो आने दो सर कब्जा हाँ। एक बार देख लें कि क्वेश्चन कैसे अराइज हुआ। एक बार पेज नंबर 42 में देख लें सर, 42 में देख लें अरे बता कैसे अराइज हुआ। अभी- सर ये ऐसा शॉर्ट में नहीं होगा कि 2 मिनट में इन्होंने बता दिया कि सिविल सूट ऐसा हुआ है। एटलीस्ट मेलॉर्ड में हियर कैसे सूट हुआ है सर, उसके लिए देख लीजिए। ना एक बार पेज नंबर 42 मेलॉर्ड में काम। चलिए आप उसमें सेपरेट सिविल सूट में स्टे ले लीजिए। नहीं सर, मेरा सिविल सूट जो मैंने इन्होंने जो प्रॉपर्टी को बेचा सिविल उसके लिए सूट मैंने सिविल सर, सूट लेकर के आया। उसमें उन्होंने बोल दिया मत कि बोलिए। सर उसमें से जो मैंने सिविल सूट लेके आया उसमें उन्होंने ये बोल दिया कि रेस जुडिकेटा है, चूंकि ये डिसाइड हो चुका है। वो सूट मेरा खारिज हो गया सर। उसकी मेरी यहाँ सेकंड अपील भी खारिज हो गई, उसमें एसएलपी प्रेफर हो रही है। व्हाट माय रिस्ट्रिक्टिव सबमिशन इज में क्या हुआ? नहीं, एसएलपी प्रेफर हो गई, अभी रिसेंटली ऑर्डर हुआ है उसमें, अभी मतलब विद इन 10 days के में हुआ है। व्हाट माय रिस्ट्रिक्टिव सबमिशन इज लॉर्डशिप नाउ if for a moment Melon may come to the order passed by honorable this court on 24/7/2013। अरे आप ही को पब्लिक ट्रस्ट की चिंता आप ही को है। नहीं हमको, आप जाके कलेक्टर से डिक्लेयर करा लीजिए। नहीं वही चीज सर, तो यहाँ थोड़ी होगा डिक्लेरेशन। डिक्लेयर नहीं होगा। कोर्ट ने कलेक्टर क्या ने ऑर्डर बोल दिया किया पब्लिक ट्रस्ट नहीं है। सर, कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया, केवल एक फॉर ए मोमेंट मेलॉर्ड में कम टू द पेज नंबर 44 पैराग्राफ 5 लॉर्डशिप 44 का 1 मिनट आ जाएगा। रुकिए 1 मिनट, आप इसका ऑर्डर को तो पढ़ लें जी सर। मैं ये कैसे कंट्रोवर्सी कहां से शुरू हुई है, वो 1 मिनट लगेगा सर। पैरा 44 का पैराग्राफ 5 1 मिनट देख पूरा इंटायर केस में, पेज 44 और छोटा सा ऑर्डर है सर, अगर बोले तो मैं पढ़ देता हूं। पेज 44 जी कहां पर है भाई? इन WP नंबर 332/1994 लॉर्ड। लॉर्ड में गॉट। हाँ, ये क्या चीज था? एमपी क्या है? ये सर एग्जीक्यूशन केस के अगेंस्ट में रिवीजन खारिज हुई थी, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में यहाँ पर 227 पेश हुआ था। इफ फॉर ए लुकिंग, मैं इसको पढ़ देता हूं सर। By this petition, under Article 226 Constitution of India, the petitioner seeks to मुरली मनोहर तिवारी जी की एज क्या है? अभी है सर, क्या एज है? अराउंड सर 70 to 80 के बीच में हूँ। 65-67 के आसपास। वाह, 62 तो उस समय था 2020 में। जी हाँ, वो भी मालूम है 62 ना 20 में भी नहीं रहा होगा, 94 में रहा होगा। एक बार सर उसको देख लें सर। हाँ? पैरा मैं छोटा सा पढ़ देता हूँ, उससे सर पूरा कंट्रोवर्सी क्या है वो क्लियर हो जाएगी। पैरा 1 लॉर्डशिप, पैरा 7/8/1990 passed by the first additional district judge. Trust in question is a public trust which has not been reserved set aside by the supervisory court till today. Suit for declaration, permanent injunction and means profit filed by the respondent number 2 bearing civil suit number 20A/98 has been dismissed by the 4th civil judge class 2 by judgment and decree dated 6/12/2000, holding that the judgment passed by the first additional district judge Durg will operate as res judicata.
The aforesaid fact shown that the respondent number 2 is not having any right or interest over the trust and still it is a public trust, but the aforesaid document have not been filed before the executing court. After considering the above document relating to private trust or trust, the courts below have passed the impugned orders impugned. At the time, the subsequent order were not in existence except the judgment and decree dated 27/8/1990, which has been considered in light of the provision judgment by both the courts below and hereby court below have committed illegality. The executing court is required to be considered at the latest legal position and entitlement of the respondent number 2 in light of the latest development. At trust may be a private respondent number trust 2 कौन or है? some रेस्पोंडेंट नंबर 2 कौन है? रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो है वन विशाल प्रसाद दिवांगन लॉज। ये तो विशाल- अरे इस केस में रेस्पोंडेंट नंबर 2 जिस केस को आप पढ़ रहे हो उसी का आप जिक्र करेंगे ना, रेस्पोंडेंट नंबर 2। हाँ हाँ, उसी केस में सर। तो उसमें कहाँ आप कौन है वो? जमुना बाई, जमुनिया भाई जमुनिया बाई जी। जमुनिया बाई का अभी ये केस उसी- में कहाँ, तो इसमें जमुनिया बाई कहाँ है? जमुनिया भाई की डेथ हो गई, उसके एलआरस का नाम आ गया रिकॉर्ड में। हैं? जमुनिया, इसके ले- बाद में जमुनिया भाई की डेथ हुई। ये तो पब्लिक ट्रस्ट में क्या लीगल एयर भी चलते हैं क्या? एग्जैक्टली यही मेरा कहना है सर। हाँ? यही है, इसीलिए कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया है सर। नहीं तो कि जमुनिया बाई का लीगल एयर कौन है? जमुनिया भाई का लीगल एयर ये है सर, जिनका नाम आया है। कोर्ट ने यही बोल दिया कि नहीं, कौन है लीगल हेयर? आपकी जमुनिया पिटीशन में भाई कौन के- है? कि लीगल हेड्स हैं सर यही दिवांगन, जिनके नाम मेंशन है। तो वो तो मर चुके हैं। क्योंकि इम्प्यून ऑर्डर में देखेंगे बा- कोर्ट ने केवल इसी ग्राउंड पे अलाउ कर दिया कि बा- चूंकि जमुनिया बाई के उनके रिकॉर्ड में आ गए हैं नाम में। आपका ऑब्जेक्शन कहाँ है? कब मरे हैं ये लोग? पेज नंबर 47 में। एक बार सर मैं उसी पोर्शन को पूरा पढ़ देता हूं। मैं एक मिनट। द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेदर इट इज ए पब्लिक ट्रस्ट or private trust, and who is entitled to execute the decree because owner of the property is a trust and not Sarvakar, trustee or other person. Therefore, the executing court is required to decide the question as to who is entitled for executing the decree on behalf of the trust. By dismissing the application without considering the aforesaid objection, the revisional court and the executing court have committed illegality requiring the interference. Consequently, the writ petition is allowed, the order impugned hereby quashed, and the case is remitted back to the executing court concerned for deciding the objection afresh after providing opportunity of hearing to the parties. Parties are liberty to file the relevant documents and thereafter, Lordship, the matter has been disposed of. Now, thereafter, Lordship, the application has been filed and the objection has been filed. And Lordship, in page number 24, the court has, Lordship, rejected my application, only stated that कि इसमें ये सब चीजें डिसाइड नहीं हो सकती एग्जीक्यूशन में। और चूंकि निर्णय तिथि ठगियाबाई और उसके विधिक वारिसानों की संपत्ति पे आधिपत्य गण को दिलाए जाने के लिए आपत्तिकर्ता को संपत्ति का विधिक अधिकार का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। लॉर्डशिप, ये एग्जीक्यूशन के 36 से 80 तो है नहीं जिसमें आपने ऑर्डर लिया था, ठीक है? ये एग्जीक्यूशन केस तो, इस एग्जीक्यूशन केस का नंबर क्या है? इट इज एंटायरली डिफरेंट। उसी ऑर्डर के अगेंस्ट में है सर, ये उसी का, ये तो डिस्प्यूट ही नहीं है सर। ये WP 332/94 और प्रेजेंट रेट पिटीशन एक ही प्रॉपर्टी का है सर। हाँ, उसी का है सर। हाँ, वाह, उसी का पूरे रिलेवेंट फैक्ट है सर। उसी में एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का ऑर्डर हो गया था, वहां से ऑब्जेक्शन खारिज हो गया था, उसके बाद में फिर यहाँ आया। इसी ऑब्जेक्शन के बेस पे सर हमने वहां ऑब्जेक्शन लगाया और वो हमारा ऑब्जेक्शन खारिज हो गया। सर मेरा ऑब्जेक्शन कौन से प्रावधान में लगाया? सर मैंने ऑब्जेक्शन लगाया। आप कौन से प्रावधान में लगाएंगे आप ऑब्जेक्शन? 47 में सर। 47 में ऑब्जेक्शन नहीं लगता। एग्जीक्यूशन 47 ये कहता है कि डिसाइडेड ऑल दिस ऑब्जेक्शंस। लॉर्डशिप, ऑब्जेक्शंस कौन से प्रोविजन में है ये बताइए? आप ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं 21 रूल 97 98 अमाउंट्स टू अपील डिक्री जी, है ना? आपका ऑब्जेक्शन अगर सेटिस्फाइड हो जाएगा तो 105 के तहत दैट अमाउंट्स टू डिक्री। नहीं सर, डिक्री तो हो गई है, इसमें मेरा एग्जीक्यूशन कोर्ट ये है। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्शन दैट अमाउंट्स टू डिक्री। क्वेश्चन कोर्ट ने ये बोला, केवल ये डिसाइड करना है कि पब्लिक ट्रस्ट। कोर्ट ने क्या बोला उससे मतलब नहीं है। नहीं, उसी के मतलब तो है सर। उससे हाँ, तो अगर वो ऑब्जेक्शन डिसाइड हो गया
अगर वो वो तो फिर 2 to 7 है, हाउ इट इज मेंटेनेबल मतलब सिंस मैं अगेंस्ट द ऑब्जेक्शन, सिंस 2 to 7 इज मेंटेनेबल, ये पॉइंट पे दिखाइए आप मैं देखा एड्रेस कर दूंगा सर इस पॉइंट। मिस्टर महिला मिस्टर झा। इनका महिला इनका हाँ। पिटीशन का मान- पिटीशन का सर जो बेस है 9.13 देखिए ना। अरे वो नहीं, पहले लॉ पॉइंट पे आइए, कन्फाइन नहीं नहीं करिए नहीं उसको। वो सर ऑब्जेक्शन मेंटेनेबल है कि वो मेरिट पे नहीं जा रहे हैं। मेरा सर एक रिक्वेस्ट है, बस एक रिक्वेस्ट, पहले तो वो चीज इसमें सर ये वो कुछ चीज हो नहीं- जाएगा, वो चीज हो जाएगा महिला इनका। अरे नहीं 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 9.13 अगर सबसे एक पहले हमारा जुडिक्शन है कि नहीं? हाँ सर मेरा एक रिक्वेस्ट है, इनका 9.13 को देखिए। अभी रिसेंटली आप कह रहे हैं कि सबमिट कर रहे हैं कि जुडिक्शन है इस कोर्ट को? नहीं है तो आप सर, नहीं सर है नहीं तो नहीं बताइए। नहीं, एक तो जुडिक्शन नहीं है, दूसरा इनको कोई अधिकार नहीं है सर। सर मैं बस एक रिक्वेस्ट है सर, 9.13 को देखिए। और एक मिनट ना, तैयारी करके साथ आइए पूरा। मेरी सर सारे पूरी point- तैयारी है सारे सर। point- क्या कहना है हाँ। अभी ऑनरेबल कोऑर्डिनेट बेंच का इसमें जजमेंट भी हो गई इसी प्रॉपर्टी पे, इसी सोर्ट पे, इसी पार्टी के बीच। आप और जो बोल दिया कि ये पब्लिक ट्रस्ट नहीं है, ये बोलते हैं पब्लिक ट्रस्ट में सर्वाधिकार हूं। 2 to 7 के मैडम, मतलब सर। बहुत अच्छा पॉइंट है सर। मतलब सीखने के लायक है। 2 to हाँ। 7 का स्कोप जो है सर एग्जीक्यूशन के केस में कहां तक रिलेवेंट है, सर किस सीमा तक सुपरवाइजरी जुडिक्शन उसको इंटरवीन करेगी, मैडम कौन से ऑब्जेक्शन में करेगी, सर कहां पे वो अपील लाए होगा, सर है ना? सर दिस हैज टू बी, सर। आप लोग सर। स्टडी कर लें, सर एक आध वीक आफ्टर नेक्स्ट में सुन लेंगे, उसमें कुछ नहीं है। सर ठीक इसको है। सर ये नेक्स्ट वीक लगा दीजिए। आज कितने पहले तैयारी तो करिए। सर किसी ने नहीं, मैं तो सर पहले बताइए ऑब्जेक्शन कौन से प्रोविजन में है इनका अरे ये तो 47 में लगाए थे। आप बताइए कौन से में लगना चाहिए सर आवेदन? इनको तो ऑब्जेक्शन लगाने का कुछ अधिकार ही नहीं सर। अरे अधिकार हर व्यक्ति को है सर सर इनको ये है कौन? ब- न तो ये पोजीशन में है, न तो ये पार्टी है, न तो ओनर है, न एलआर है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ वो प्रॉपर्टी को ग्रैब करने के लिए लटका है सर। सोचिए ये पार्टी जो है आज कितने साल से, आज करीब करीब 40 साल से ऑनरेबल हाई कोर्ट मध्य प्रदेश की डिग्री होने के बाद और सर जो स्टे भी हुआ, वो स्टे भी हमें सुने भी ना हुआ है। ये जो फाइनल डिग्री है वो कहां पर है? मैंने पेश किया, इन्होंने पेश नहीं किया था। श्री आनंद शुक्ला एडवोकेट फॉर सर मैं रेस्पोंडेंट नंबर 1 की तरफ से। मंदिर की तरफ से कैसे आप आएंगे? क्योंकि आपको मंदिर की तरफ से कैसे आएंगे? आपको लिखना चाहिए कि सूट हैज नॉट बीन प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड या पिटीशन हैज नॉट बीन प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड। सूट या तो थ्रू मैनेजर, थ्रू सर्वराकार, समथिंग मस्ट बी देयर। वाह, रिस्पॉन्ड नंबर 1 कर देना। चलिए अभी तो हाँ। अभी तो वही चल रहा है। अभी तो वही चल रहा है। अभी वही चल रहा है। बात चल रहा है तो चल सकता है क्या? अम्मा मतलब ये डिग्री मैंने पेश किया एमपी हाई कोर्ट का, ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट का। इन्होंने पेश नहीं किया कुछ, मैंने अपने रिप्लाई के साथ पेश किया है। वो सब होगा। मैडम आज की डेट में केवल मंदिर बचा सर। फिर तो मंदिर बचा तो उसको सेफ कौन करेगा? हाँ, ये तो हमारे आप कैसे करेंगे? ये तो हमारे परिवार के मंदिर है, प्रॉपर्टी है। ये तो आप इधर सुनो, मेरठ आज पार्टी ही नहीं है। आपने कोई एप्लीकेशन मूव नहीं किया 2 से 11 की मृत्यु के पश्चात? नहीं, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे को इंप्लीट किया जाए करके। तो चलिए अभी सब सुनेंगे, देखेंगे बहुत सारा पर इसी इसमें इनका फायदा मिल रहा है। ये गलत पिटीशन पेश कर दे। तो आप सही ढंग से कंटेस्ट नहीं करेंगे तो सफर करेगा ही। सर हम तो हर जगह सर नामी है सर, हम तो हर जगह जीते हैं सर। वैसे थर्ड आइए नंबर 3, application for amendment in the reply on behalf of respondent number 1.
Learned counsel for the petitioner would not raise any objection. Upon due consideration, the said amendment application stands allowed. Necessary correction be carried out within a week. Also heard on IE number 4, application for deleting the name of the respondent number 2 to 11. इसमें सर मेरा ऑब्जेक्शन लिख के अब जो भी करने के लिए मेरा ये ऑब्जेक्शन है सर, इट इज नॉट ए केस वेयर द पार्टी डाइज ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द लिटिगेशन. ही हैज, इन्होंने शुरू से मृत आदमी के खिलाफ केस लाया है. नहीं तो ऑब्जेक्शन भी मृत आदमी के खिलाफ फेल किया था क्या वहां एक्सिक्यूटिंग कोर्ट में? जब एक्सिक्यूटिंग कोर्ट में जब फाइल किया तब भी मृत थे क्या ये लोग? हाँ, तब भी मृत थे. तब भी मृत थे. ये तो बहुत पहले मर चुके हैं सर, ये तो बहुत पहले मर चुके हैं. ऐसा नहीं कि अभी मरे हैं. ये तो जब रिप्लाई फाइल किया है इसका आपने रिप्लाई फाइल किया? इसको यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है. यहाँ जब मेरे पास केस आया, अरे रिप्लाई फाइल किया है कि नहीं किया है? किसका? मैंने हाँ किया हूँ. मैं तो ये हाँ किया हूँ का इसमें किया हूँ सर कि सर एक मिनट, तो डिलीट नहीं होना चाहिए कहना है आपका? नहीं, मेरा कहना है कि इनका पिटीशन ही खारिज होना चाहिए. अरे सर, इट इज नॉट ए केस पार्टी डाइज ड्यूरिंग द लिटिगेशन. तो पार्टीज हैड ऑलरेडी डाइड. मंदिर पे मर गया था क्या? मतलब यू हैव टू नहीं सर मेरा नहीं आप कर लीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ. मेरा ऑब्जेक्शन पर. अरे आपका रिप्लाई कहां पर है सर? एप्लीकेशन नहीं फाइल किया आपने? नहीं सर, मैं तो डिग्री पेश है, एग्जीक्यूशन पेश है. डिग्री नहीं मेरा सर. व्हाट विल बी हैपन, ये तो एग्जीक्यूशन सर बहुत पहले पेश हुआ. एक मिनट सर, आप ऑब्जेक्शन ले रहे हो, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन पेश नहीं है? नहीं है, एग्जीक्यूशन सर कब पेश हुआ है? बहुत पहले, जबकि 2094 में जो 1994 का जो एमए पेश हुआ है उसमें मेरे एग्जीक्यूशन का जो आपत्ति थी वो खारिज हुआ सर, जिसमें कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इसको डिसाइड कीजिए कि एग्जीक्यूशन कौन पेश करेगा. मैंने उसमें आपत्ति पेश किया तो कोर्ट ने बोला कि ये प्राइवेट ट्रस्ट है कि पब्लिक ट्रस्ट है, पहले ये डिसाइड करें. इनेक्शर P3 में देखेंगे सर, मेरी एप्लीकेशन का मैं इसीलिए इनेक्शर P1 का पैराग्राफ 1 पढ़ाया था सर उसमें से. और ये इनका ऑब्जेक्शन था सर, तो ये उसी समय लेते हैं. इस लॉर्ड में सी पेज नंबर 43 लॉर्डशिप. हेड आल्सो हेड ऑन आई नंबर क्या है 4 है ना? एप्लीकेशन फॉर डिलीटिंग द नेम ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 2 to 11. And it has not been stated when the said respondent have died, whether after filing of this petition or prior to filing of this petition. However, the learned counsel for the respondent on instruction would submit that all the respondent number 2 to 11 have already died prior to filing of the petition. That is on 8 March 2020 है ना?